बरेली के थाना इज्जत नगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। निकिता पत्नी दीपक सिंह निवासी सन सिटी बरेली उत्तर प्रदेश। मेरा विवाह दिनांक 7 फरवरी 2025 को दीपक से हुआ। मैं एक अत्यंत गंभीर घटना का उल्लेख करना चाहती हूं, जो विवाह से पूर्व एवं विवाह के पश्चात निरंतर घटित होती रही। विवाह एवं सगाई से पूर्व मेरे चाचा हरिप्रकाश एवं परिवार के अन्य सदस्य मेरे पति के घर गए थे, जहां मेरे लिए 20 से 25 लाख रुपए की अवैध मांग की गई। मांग पूरी न होने पर 5 लाख रुपए लेकर पुलिस में झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई, जिसके प्रमाण मेरे पति के पास उपलब्ध हैं। मेरे चाचा हरिप्रकाश विवाह से पूर्व एवं विवाह के पश्चात मुझ पर गंदी नजर रखते थे, मेरे साथ अभद्र भाषा एवं अनुचित व्यवहार करते थे। इस विषय में मैंने कई बार अपने माता पिता को अवगत कराया, परंतु पारिवारिक दबाव में इसे गलतफहमी कहकर टाल दिया गया। मेरी विदाई के समय मेरे चाचा हरिप्रकाश ने मुझे अत्यंत आपत्तिजनक तरीके से गलत स्थान पर स्पर्श किया। यह घटना अत्यंत शर्मनाक एवं मानसिक आघात देने वाली थी। परिवार की प्रतिष्ठा के कारण मैं चुप रही। विवाह के पश्चात भी चाचा हरिप्रकाश का मेरी वैवाहिक जिंदगी में हस्तक्षेप बना रहा। माता पिता के माध्यम से घर बुलवाने का दबाव, मेरे पति से दुर्व्यवहार करवाना एवं मुझे मेरे पति से अलग करने का प्रयास। चाचा की पत्नी राश्री, जो पुलिस विभाग में कार्यरत है, द्वारा पुलिस पद का दुरुपयोग कर मुझे व मेरे पति को धमकाया गया। मेरे पति को जान से मारने की धमकियां दी गईं। गर्भपात के बाद मेरे पति पर झूठे आरोप लगाने का षड्यंत्र रचा गया। वर्तमान में मैं लगभग 4-5 माह की गर्भवती हूं। इसके बावजूद मेरे साथ मानसिक उत्पीड़न जारी है। 4 दिसंबर 2025 को मुझे अकेले ले जाकर धमकाया गया, मोबाइल छीना गया एवं जबरन थाने ले जाकर मेरे पति के विरुद्ध FIR दर्ज कराने का दबाव बनाया गया। मुझसे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए व मेरे पति के साथ पुलिस द्वारा मारपीट की गई। 8 दिसंबर 2025 को मुझे गर्भावस्था की अवस्था में पीटा गया। बाद में मैं अपने पति के साथ ससुराल चली गई। 2 फरवरी 2026 को मैंने इज्जत नगर थाने में शिकायत दी, परंतु प्रभाव के कारण जांच प्रभावित की गई। बहुत मुश्किल से इन्होंने कमरा खोला, बहुत देर बाद खोला। फिर मैं कमरे से बाहर निकली, मैं तैयार हुई तो इन लोगों ने मेरे को, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे चाचा ने, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी ने हाथ पकड़ पकड़ के मेरे इन्हें घर में घसीटा, मुझे अंदर खींचा। उसके बाद मेरी चाची सुमन, इन्होंने मुझे गली में मारा कि तू जाएगी हमारी बेइज्जती करवाएगी। अब मेरी माँ मुझसे कही तू कल मुँह ही है, तू मेरा काला मुँह करके जा रही है। सर मैंने शादी करी, भाग के शादी नहीं करी है कि मैं काला मुँह करके आ रही हूँ। क्योंकि थाने वाले बोल रहे हैं कि आपकी तो कार्रवाई पहले होगी, आपने तो FIR रखी है। वहाँ मुझे पता चलता है कि मैंने तो FIR रखी है और 4 तारीख को हम दोनों को एक भगा दिया गया कि आप लोग जाओ, आप लोग को 2 दिन बाद बुलाते हैं और फिर आपको समझौता करा देंगे। ये किसने बोला था आपसे? वहाँ पे जो प्रभारी थे थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सर ने। कौन से थाने में? नगर थाने में। और स्वीटी मैम से थी, मैम तो अच्छी है फिलहाल वो, और पवन कुमार जी ने कि, और बाकी सब नहीं बोला जितने भी लोग थे कि आप लोग जाओ, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और आप लोग को बुलाया जाएगा और हम आपको समझौता करा देंगे। ये हुआ वहाँ पे, ठीक है। ये होने के बाद देखता हूँ 8 तारीख को कि FIR हो गई है। लकीली मेरी वाइफ अगर नहीं आती तो मुझे पता चलता ही नहीं, है ना। इसको पता चलता नहीं कि मेरे नाम पे FIR रखी है और पति पिट रहे थे कहीं भी। और वहाँ सर मेरे को वहाँ पे पुलिस ने मारा है, मेरे से बिना पूछे कि तुमने ऐसा क्या करा है। उन्होंने लिख के दे दिया। मैं कह रहा हूँ इससे धोखे से लिखवा लिया, आपने पढ़ लिया तहरीर में क्या लिखा हुआ है, तो कम से कम जांच। जैसे आज ये थाना एक जगह मुझसे कह रहे हैं कि जांच करेंगे, पहले जांच करेंगे फिर कार्रवाई करेंगे। और थाना सुभाष चौक कह रहे कि जांच तो गया भाड़ में, इसे दबोचो। मुझे मारा गया वहाँ पे, मुझे बैठा लिया अंदर। और अगर ये लोग कहते हैं ना कि थाने में लगता है कैमरा, तो आप 4 तारीख को कैमरा जाके चेक करवा लो थ्रू SP कि मुझे मारा गया नहीं मारा गया है। किसने मारा था आपको? कोई ऐसा ही थे, मुझे मारा। मुझे माँ बहन की गाली, हैरान ज्यादा, ये वो फला, पता नहीं क्या क्या बोला। अरे यार तुमने मेरा पक्ष सुना नहीं। उनने कहा कि घर पास कराया, लेकिन जांच करते ना। उनने कहा कि 498 में आपने लिखवाया, तो भाई साहब पहले पता करते लॉन जाके कि मैंने बुकिंग कराई है नहीं कराई है, 20 लाख रुपए का लगन हुआ है नहीं हुआ है। कुछ नहीं करवाया आपने, आप पर बदतमीजी कर रहे हो बैठ के। कुमार अब रातों रात में चेंज हो गया। पायल गौतम हुई और ये मेरे बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। मेरे चाचा तरफ से अप्रोच लगी है, उन्हीं की सुनी जा रही है, मेरे बिल्कुल नहीं सुनाई। और मुझे मेरा चाचा नहीं आया जिसके खिलाफ रिपोर्ट दी है,
मुझे बैठलवा के मैंने बोला मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम तक नहीं जाने दिया। मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। वॉशरूम किसने जाने नहीं दिया? पायल गौतम जो वहाँ की एसआई है। कहाँ की? थाना इज्जत नगर की। हाँ, मैंने इससे बोला मुझे वॉशरूम जाना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे वॉशरूम नहीं जाने दिया। मुझसे कहती है ऐसा क्यों? आपने पूछा नहीं क्यों ऐसा? उसने बोल दिया कोई बात नहीं, यहीं बैठो 5 मिनट। सर ऐसा व्यवहार अंदर हो रहा है कि जैसे हम मुझे ना, और चाचा को तो ऐसा हो रहा है कि कोई बात नहीं, भर दो इसे 2 दिन बाद आ जाना। ये हो रहा है। इस समय आपके चाचा थाना इज्जत नगर में मौजूद है या बाहर? सर वो शायद हो सकता है यहाँ पे है, नहीं मुझे नहीं पता, यहाँ पे देखने नहीं फिलहाल तो उनमें कोई नहीं है। कोई नहीं। इनके पापा मम्मी आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। भेज दिया। एक ढंग के होंगे तो क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, आप भाई साहब को अपने पापा को बुलाओ, हम बात करते हैं, सुलझाते हैं और अपने घर और हम अपने घर, ये होता है। और पापा मम्मी कह रहे हैं कि तुम घर छोड़ दो, तू छोड़ के चली जा मेरे पास, तुझे पाल लूंगा। अरे तुम क्या पालोगे यार, है तुम तुम्हारे खुद के बच्चे चाचा के पाल रहे हो यार। मैं 10 महीने में इतना परेशान हो चुका हूँ कि भाई साहब कोई सुनता ही नहीं हमारी। सर घर वाले नहीं सुनना है, यहाँ तो पुलिस वाले नहीं सुनना है। अच्छा, अब थाना इज्जत नगर क्यों आए हो आप? थाना इज्जत नगर आए थे इंसाफ लेने की भाई साहब, पापा मम्मी कर देना काउंसलिंग और चाचा के खिलाफ कर दो कार्रवाई की, कम से कम वो किसी और की जिंदगी बर्बाद ना करे, लड़कियों की जिंदगी में। सर उसकी खुद की बीवी अपने आप बीवी को देख रहा, वो मेरी बीवी लाइन में मार रहा है। थाना इज्जत नगर की पुलिस ने क्या कहा आपसे? कि सर उन्होंने तो इस मैटर पे कोई कुछ कार्रवाई नहीं करी, वो ये पूछ रहे कि तुम्हारे पहले केस में एफआईआर क्यों लग गई। अरे एफआईआर बोल रहे कि जांच कैसे हो गई। तो मैंने बोला, पवन कुमार जी का मेरा फोन आया तुरंत ही, मैंने फोन पे बोला कि सर आप इन्हें बता दो कि एफआईआर लगाना, जांच करना ये आपका काम है, तो ये जवाब आपसे मांगे। अरे मैं क्यों जवाब दे सकता? आपने जांच करी, आपने मुकदमा लिखवा लिया, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि एफआईआर क्यों लग गई। सर बिना जांच करे 2 घंटे में कैसे लग गई एफआईआर? यहाँ लोग एमसीआर नहीं लिखी जा रही है। एफआईआर तो बाद में लगी है ना। 4 तारीख को भाई साहब ये थाने पहुंची है, 1 बजे घर पहुंच गई है अपने, और 6:30 बजे की उस पर टाइमिंग लिखी हुई है कि एफआईआर हो गई है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हो? आपके चैनल के माध्यम से ये चाहता हूँ कि प्रशासन तक ये बात पहुंच जाए कि कम से कम आप एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाओ जिसमें रिश्ते टूटे नहीं, बन जाए। अगर आपके हक में है ना, लड़की कहती है कि नहीं कि हाँ रिश्ते चलाने चाहिए तो चलाओ, वो चलाने दो। एक तरफ नहीं सुने, दोनों तरफ की सुनी जाए। वो सिर्फ मेरे चाचा की सुन रहा है, किसी की नहीं सुन रहे हैं। पुलिस वाले पायल गौतम है जो ऐसा ही, वो सिर्फ चाचा की ही सुन रहे हैं। किसी का फोन आ रहा है, किसी का फोन पता नहीं किन किन एसआई का। ये मेरे